सभी भक्तों को राधे राधे। क्रम का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझ जाते हो ये आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता है और उन्हीं से दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव, परिवार में जो काल, अपने आसपास लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुल लेना देना है, वह सब कुछ ही हमारे कर्म के बंधन के कारण है। कर्म आपकी ताकत और वृद्धि क्षमता से बहुत परे की चीज़ है। जब आप इस कर्म को समझने लगेंगे तो आप घटनाओं और लोगों के साथ बंधना बंद कर देंगे और आपके स्वप्न की यात्रा अर्थात अपने अंदर की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी बातें कर्म के कारण ही घटित होती है। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगता है और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है वह भी आपके दुश्मन बन जाते हैं और वह भी आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपकी मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब से में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था गंगाराम और वह भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रहता था। बस उसी काम से वह किसी तरह अपने घर का गुजारा। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि जाकर कोई और काम करो। आखिर से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है, इससे पंडिताई के सहारे काम कैसे चल सकता है? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा। इससे काम नहीं। बात को टाल रहा था, परंतु रोज रोज की चिक चिक से वह तंग आ चुका था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसे ब्राह्मणी से कहा कि उसके जाने की तैयारी कर दे, अगले दिन सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उसको घी, डोला, लाठी, लोटा और डोरी तैयार कर दी। खाने के लिए 2 आलू उबाले हुए थे। आलू और नमक पोटली में बांध कर रख दी। जब सुबह हुई तो गंगाराम ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदा ली। उसने उसको जाना तो था, लेकिन कहाँ जाना था ये निश्चित नहीं था। फिर भी शहर जाने की उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उस पर चलता पड़ा रास्ता कच्चा था, जंगल में होकर जाता था। पैदल चलते चलते उसने सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो स्नान कर लूँगा और वहीं भोजन कर लूँगा। और थोड़ी ही देर में उसे स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। गंगाराम ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और उसने वहीं एक पेड़ के नीचे उसने अपना डेरा डाल दिया। नहा धो करके पेड़ के नीचे वो लेटा ही था कि ज़्यादा थकान होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से होकर गुजर रहे थे तो माता की नज़र उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दीनता स्थिति को देखकर माँ पार्वती की दिल द्रव हो गया और माता ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दीजिए। फिर यह आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम लेता रहता है। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, आप बड़ी ही भोली हृदय की हैं, इसलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाने दो, यह सब इंसान के कर्म का फल है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, इसे आपको दया करनी ही होगी, इस पर आपको दया करनी ही होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। माता पार्वती की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ
भोलेनाथ मान गए। सोए हुए उस ब्राह्मण के पास पहुँचे। उन्होंने उसके खाने की पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2 उबले आलू रखे थे। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों आलू की जगह पोटली में 2 लड्डू रख दिए। वह वहाँ से चले गए। माता पार्वती से कहा कि अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है, चलिए। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या हुआ। जब ब्राह्मण की आँख खुली तो तीसरा पहर चल चुका था। उसे भूख लगी तो उसने खाने की पोटली खोली तो देखा कि उस 2 ताजे लड्डू रखे हुए थे। उन लड्डू को देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। सोचने लगा कि किस जजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में 2 लड्डू खाने से फिर से न जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसे करते करते 500 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया और पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहरा खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना समझा कर घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन वह भी तुमने नहीं किया। गंगाराम कहने लगा कि भाग्यवान अपनी ही कहती रहोगी कि कुछ मेरी भी सुनोगी। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज़, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है कि जो बिल्ली की तरह उछल कूद कर रहे हो। तो ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मण ही कभी लड्डू देखती तो कभी गंगाराम को आखिर ये क्या पहेली है। ब्राह्मण ने खुशी से कहा कि लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डू को उठाया और खा कर देखा तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट कहना था उन लड्डू का। उसने जीवन में कभी ऐसे स्वादिष्ट लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक ऐसे कर करके वे कई लड्डू को खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं होते थे। बच्चे ने भी खूब डट कर लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गंगाराम ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए। भोलेनाथ की अनुपमा समझकर बात समाप्त हो गई। पर गंगाराम ने पत्नी की सलाह से घर के बाहर गंगाराम हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। अब गाँव से 1-2 दिन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत ही पूरे कर दिए। जो गंगाराम के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उन लोगों ने भी कभी नहीं खाए, क्योंकि उन लड्डू में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वे इतने स्वादिष्ट थे। गंगाराम ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि गंगाराम को किसी ने भी लड्डू बनाते नहीं देखा और ना ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठते और ना ही कुछ सामान खरीद कर लाते देखा। जब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी, उसने अच्छा सा एक मकान बना लिया, कहीं आने जाने के लिए घोड़ा भी रख लिया, पत्नी को कई गहने बनवा दिया। उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवर से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे वे लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंचे। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जब जान लिया था और यह बात राजा के कान तक पहुंच गई थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज़ तो राजा के पास होनी चाहिए, एक तुच्छ ब्राह्मण से इसका क्या लेना देना। राजा ने सिर्फ उसको इतना बड़ा उस
राजा ने सोचा उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारा चलाता है, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, ये लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस ब्राह्मण के पास लड्डू की पोटली का क्या काम। राजा ने तुरंत अपने सिपाही को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया और जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उसे उसकी पोटली की मांग की। गंगाराम ने पहले तो काफ़ी ना नुक्कड़ की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस से बाहर था। एक असहाय ब्राह्मण के बस में नहीं था कि वह राजा की आज्ञा को टाल सके। मन को मारकर उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा के हवाले कर दी। उससे पता था कि पोटली नहीं दी तो राजा बल का प्रयोग करेगा और ज़बरदस्ती उसकी पोटली छीन लेगा। गंगाराम और कोई काम करने लायक तो था नहीं, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो चुकी थी, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चे की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने का पछतावा और अपनी मूर्खता का बोध हो रहा। उसकी पत्नी भी अब बहुत दुखी रहने लगी। इसके विरुद्ध जब चटकर लेकर उसकी बेइज्जती उसके विरुद्ध थे, अब चटकारे ले लेकर उसकी बेइज्जती करने से भी नहीं चूकते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को कहा। ब्राह्मण से कहा। कई बार जब उस ब्राह्मणी ने कहा तो ब्राह्मण मान गया था। तथापि पूरी तैयारी कर उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जाने को कह दिया। वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसे सरोवर के किनारे वहां ब्राह्मण पहुंच गया जहां आज के करीब 3 साल पहले पहुंचा था। भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इसे सुखदा संयोग ही कहेंगे कि पहले की तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकल माता पार्वती की नज़र उस पर पड़ गई। माता पार्वती की नज़र जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा कि हे भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम आज से 3 साल पहले यहाँ से गुजरे थे और यही वह ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु इसकी हालत तो वैसी की वैसी है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों भोलेनाथ? महादेव तो इसका हाल जानते थे। उसको मालूम था कि गंगाराम की पोटली कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वविज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसकी कुछ मदद कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू ना रखकर वहाँ पर 2 ईंट रख दी और पोटली को बंद कर दी। माता पार्वती ने कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। वह इस बात को समझती थी कि भोलेनाथ के हर कार्य में भलाई जरूर छुपी होती है। कुछ देर के बाद गंगाराम की आँख खुली। उसने शीघ्रता ही सरोवर में स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए अपने पोटली को खोला। पोटली खुलते ही एक ईंट तेजी से निकली और गंगाराम के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और बंद वह अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। यह क्या था? उसका माथा सूज गया और आंख नीली पड़ गई। उसको मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आया रहा था। वह सोचना और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंट थी। एक ईंट जो उसे लगी थी वह बाहर पड़ी थी और 2 ईंट पोटली में थी। उसको उसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंट को समेट लिया और सारा सामान को बटोर कर अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को ही गंगाराम अपने घर पहुंच गया। गंगाराम की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो
गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौट गए। गंगाराम ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा, हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गए। उधर उस ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं आ रहा था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उस पोटली को खोलती। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर लगी। ईंट के लगने पर ब्राह्मणी की पत्नी की चीख निकल गई। उसने पोटली को समेटने के बाद जब जब सुबह हुई, दोनों उठे, एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। ना किसान ने कुछ पूछा, ना किसी ने कुछ बताया। अब कुछ स्वस्थ होने पर गंगाराम ने अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य होगा। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ में इस बार 2 लड्डू ना रख के 2 ईंटें क्यों दी। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में से लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंट थी। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और उसे लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था, जो था युद्ध। हाँ, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना, ये भगवान भोलेनाथ की मर्जी थी। गंगाराम चुपके से पोटली लेकर के अपने घर को वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली को वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे, अन्यथा उसे युद्ध कर। राजा को उसे ब्राह्मण का यह संदेश बड़ा अटपटा और बकवास लगा। उसे 100 सिपाही को उसे पकड़ लाने के लिए आदेश दे दिया। जोश के साथ उसके घर की ओर आया और गंगाराम को बाहर निकालने के लिए ललकारा। गंगाराम तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट कर रख दिया था। उसने पहले तो सिपाही को वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माने। तब वह फर्जदार पर आ गया और उस ब्राह्मण ने उस पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट पर ईंट बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दम दबाकर पीछे 34 किलोमीटर दूर तक ईंट उन पर पड़ती रही। वे भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुनाई। ऐसी एक दफ़ा लड़ाई उन्होंने ना तो कभी देखी थी और ना कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति के साथ भेज दी। सेना उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चल पड़ी। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपने मोर्चा तैयार कर रखा था। एक ऊंची टीले पर जो गांव के बाहर था, उस पर अपनी मोर्चा को बना कर रखा था और वह मोर्चा पर वो सेना उस जगह पर आई तो उसने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सेना के पास इस तरह के अस्त्र में लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंट की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने बहुत कुछ फैला हो रहा था। भयंकर चीख पुकार मच रही थी। सैनिक तितर-बितर करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब यह बार बार राजा के पास पहुंचा। यह विचित्र खबर जब राजा ने सुनी तो राजा तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार वियोग किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। इस पर चर्चा हुई। उसके कई विशेष मंत्री सिद्ध करने के लिए पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया और ब्राह्मण के साथ कोई दिव्य शक्ति उसका साथ दे रही। इसीलिए विवश होकर राजा ने अपना आधा दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया और ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्त को फिर से दोहराया कि अगर मेरी यह दोनों शर्त राजा को मंजूर है तभी वह सीधे के लिए तैयार हो सकते हैं। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी और उसकी पोटली सामान सहित उसको लौटाने की भी घोषणा कर दी थी। वह ब्राह्मण महाराज बन चुका था। यह सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था।
ने जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से वह अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसीलिए ईश्वर ने उसकी मदद की, और राजा का उद्देश्य गलत था। उसे राजा के पास तो बहुत सा धन था, लेकिन जब उसने ब्राह्मण से पोटली को छीन ली तभी भगवान उससे रुष्ट हो गए और उसे उसके बुरे कर्म की सजा मिली। ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का साथ दिया। दोस्तों, कर्म अपना हिसाब किस तरह से लेगी कोई नहीं जानता, लेकिन कर्म का हिसाब होता जरूर है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी भी किसान को एक पुत्र हुआ और किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से हुआ था, जब शादी के योग हुआ तो किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से हुआ था, वह बड़े बेटे जो पहली पत्नी से हुआ था, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। अब बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य उसका इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दवाई में उसका खर्च भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि यह छोटा भाई मर जाए तो हम इसके इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और जायदाद में भी आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, क्यों ना किसी वैद्य से बात कर इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। वह लोग सोचेंगे कि यह तो बीमारी ही था और बीमारी से ही इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना कि मेरा छोटे भाई को दवा की बहाने जहर दे देना। वैद्य ने लालच में आ करके बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई और भाभी ने बहुत खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति, सारी जमीन उनकी हो गई। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीने के बाद उसके घर में एक लड़का हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्ष में वह लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद वह लड़का अचानक बीमार रहने लगा। माँ बाप ने बहुत वैद्य से उसका इलाज करवाया, जिससे जितने पैसे मांगे उसे उतने दे ताकि वो लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच लगाई, पर लड़का बीमार के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि अस्थायी पज ही शेष रह गया था। एक दिन लड़के का पिता उसके पास बैठा अपने पुत्र की दीनता हालत देखकर दुखी हो रहा था। उसी की ओर ही देख रहा था। तभी वह लड़का अपने पिता से बोला कि भैया, आपने अपना सारा हिसाब तो हो गया, बस कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है। अब उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा हो, बीमारी के कारण यह विचित्र सा हो गया है। उसने कहा, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर देकर मारा था, जिससे संपत्ति के लिए आपने मुझे मारा था। अब वह संपत्ति मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है और आपकी संपत्ति ही शेष रह गई है। मेरा हिसाब तो हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरे तो कुल का ही नाश हो गया। जो मैंने किया था मेरे ही आगे आ गया। तो तेरी पत्नी का क्या दोष है? इस बेचारी का तो पूरा जीवन अब अकेला विधवा के रूप में गुजारना पड़ेगा। इसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। दोस्तों, उस समय विधवा स्त्री से कोई विवाह नहीं किया करता था, उसे अछूत माना जाता था। अब वह लड़का बोला, भाई,
वेद कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। अब उसके पिता ने कहा, ये वही दुष्ट वेद है जो आज मेरी पत्नी के रूप में आया है और मेरे मरने के बाद इसके किए का फल इसे भोगना पड़ेगा। और प्यारे दोस्तों, जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भरा होता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। कर्म तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। प्यारे दोस्त, जीवन का हर कठिन प्रश्न का हल आपके जीवन